अगर आप लोगों ने लास्ट का लेक्चर देखा होगा जिसमें पॉपुलेशन पिरामिड को डिस्कस किया था, तो अभी तक मैं ये उम्मीद आपसे कर सकता हूं कि आपको पॉपुलेशन पिरामिड का एक ओवरऑल थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि ये एक ग्राफिकल या फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हमें किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन किस एज ग्रुप में कितनी है इस बात का एक आइडिया मिल जाता है। तो इस वाले लेक्चर में हम पॉपुलेशन पिरामिड के डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे कि किस किस टाइप के पॉपुलेशन पिरामिड होते हैं और उनसे हमें क्या पता लगता है। सबसे पहले केस में बात करेंगे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड की, उसके बाद समझेंगे कांस्टेंट पॉपुलेशन पिरामिड और लास्ट में समझेंगे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड। तीनों केसेस में क्या क्या फीचर होते हैं, इस पॉपुलेशन पिरामिड की क्या शेप होती है, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनता है, ये सब बात हम समझेंगे। और लास्ट में आपकी बुक के अंदर जो एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है एजिंग पॉपुलेशन, उसकी हेडिंग है, उसको भी समझेंगे कि वहां पर क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन की। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना, बढ़ना, ग्रो करना। लेस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इस टाइप का ये पॉपुलेशन पिरामिड बनता है। ठीक है, इसमें आप क्या देखोगे, जो इसका बेस है वो बहुत चौड़ा होता है, बहुत वाइड होता है। और जैसे जैसे इस पिरामिड की हम हाइट की तरफ जाते हैं, हम ऊपर बढ़ते हैं, तो इसकी जो विड्थ है वो घटती चली जाती है। इसका बेस बहुत चौड़ा होता है, बहुत वाइड होता है, और इसका टॉप एकदम जो है वो पिन पॉइंटेड होता है। इस पिरामिड से हमें क्या पता लगता है कि उस पार्टिकुलर कंट्री के अंदर जो लोअर एज ग्रुप में पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, चौड़ा साइज है उसका, वाइड है बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब कि जो छोटे बच्चों की संख्या उस कंट्री में बहुत ज्यादा है। छोटे बच्चों की संख्या ज्यादा होने का मतलब कि उस कंट्री का जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा है, और उसकी डेथ रेट बहुत ज्यादा होने के कारण जो बूढ़े लोग हैं वो ज्यादा मर जाते हैं। इसलिए जो टॉप की पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन पिरामिड का सबसे टॉप वाला जो हिस्सा है वो एकदम, उसमें बड़ी कम पॉपुलेशन बचती है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की डेथ हो जाती है बूढ़ी उम्र तक पहुंचते पहुंचते। क्योंकि इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पर कुछ भी नहीं होता है, हेल्थ फैसिलिटीज बहुत कम होती हैं, लोग बीमारियों के कारण, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के कम होने के कारण जल्दी मर जाते हैं, डेथ रेट बहुत हाई होता है, और इसलिए जो इसकी टॉप की पॉपुलेशन है वो बहुत कम बचती है। तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज का ये फीचर होता है, उनकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए छोटे बच्चों की जो संख्या बहुत ज्यादा होती है, और जो बूढ़े लोग हैं वो हाई डेथ रेट के कारण उनकी संख्या कम बचती है। तो आपकी बुक के अंदर जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में पॉपुलेशन पिरामिड जो दिया हुआ है, उसमें नाइजीरिया जो कंट्री है अफ्रीका की, उसकी 2003 के अकॉर्डिंग उसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने बताया है। ठीक है, तो दुनिया में जितनी भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सभी कंट्रीज का जो पॉपुलेशन पिरामिड का जो ग्राफ बनेगा, जो पिरामिड बनेगा, उसकी शक्ल, उसकी शेप लगभग इसी तरह की होगी। इनका जो बेस है बहुत वाइड होता है और इनकी जो टॉप है वो बहुत नैरो होती है। इस तरह का जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को शो करता है कि इस कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो एक्सपेंड करेगी, बिकॉज जब ये छोटे बच्चों की उम्र बढ़ेगी तो ये ऊपर वाले एज ग्रुप में शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऊपर से भी ये पिरामिड फिर चौड़ा हो जाएगा। फिर जब वो पॉपुलेशन ओल्डर एज ग्रुप में पहुंचेगी तो ओल्डर एज ग्रुप का जो ग्राफ है वो भी चौड़ा हो जाएगा, बिकॉज ये पूरे बच्चे जो है जब इनकी उम्र बढ़ेगी तो ये ऊपर ऊपर शिफ्ट होते हैं। इस तरह से जो ग्राफ है इसकी शक्ल बदलती रहती है। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को शो करता है। दूसरा केस है कांस्टेंट पॉपुलेशन। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन की केस स्टडी यहां पर दी गई है। आप इस वाले ग्राफ को देखोगे, इस वाले पिरामिड को देखोगे, इसमें क्या फीचर होता है कांस्टेंट पॉपुलेशन का, जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है दोनों बराबर रहते हैं लगभग। जितने लोग पैदा होते हैं उतने ही लोग मरते हैं, तो पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है, ना तो बढ़ती है ना घटती है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज जिसकी जो डेवलपमेंट की लेवल है वो बहुत अच्छी होती है, पॉपुलेशन जो है वो, लोग जो है इस कंट्री के जो सिटीजन हैं वो खुद समझदार हो जाते हैं, वो खुद फैमिली प्लानिंग को मतलब कंट्रोल करते हैं, अपने हिसाब से वो फैमिलीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी मर्जी से सारा काम होता है। तो पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट साइज में, कांस्टेंट रेट के साथ बढ़ने लगती है, ना बढ़ती है ना घटती है। जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही लगभग जो है वो मेंटेन रहती है। तो इस तरह के जो पॉपुलेशन पिरामिड होते हैं, जिनका जो बेस है और जिनका जो मिडिल पार्ट है ये लगभग सेम होता है एकदम। ठीक है, क्योंकि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने ही जवान भी हैं और उतने ही लगभग बूढ़े भी होते हैं, क्योंकि एक बराबर रेट से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो तीनों एज ग्रुप में बराबर जो इसकी ब्रेथ है वो हमें इस बात का इंडिकेशन देती है कि ये पॉपुलेशन जो है वो तीनों एज ग्रुप्स में बराबर है। जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं। तो इस तरह के जो बेल शेप के
पॉपुलेशन पिरामिड होते हैं ये कांस्टेंट पॉपुलेशन को शो करते हैं, ठीक है, यानी इक्वल डेथ रेट एंड बर्थ रेट होता है। लास्ट का केस आता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। जो कंट्रीज हद से ज्यादा डेवलप हो जाती हैं, जहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स को हद से ज्यादा अपनाया जाने लगता है, वहां पर पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगती है, जिसको नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। वहां की पॉपुलेशन घटने लगती है, यानी अगर 10 करोड़ लोग वहां पर थे तो 10 सालों के बाद वहां पर 9 करोड़ लोग बच जाएंगे, फिर 8 करोड़, इस तरह से पॉपुलेशन घटने लगती है साल दर साल। ऐसा क्यों होता है? जो कंट्रीज ज्यादा डेवलप हो जाती हैं, सोसाइटीज डेवलप होने के कारण लोगों की सोच में इतना बदलाव आ जाता है कि वो बड़ी फैमिलीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जो बर्थ रेट है वो इतना कंट्रोल हो जाता है कि कोई भी इंसान बच्चे पैदा करना चाहता ही नहीं है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो इस पॉपुलेशन पिरामिड का बेस होता है वहां पर बर्थ रेट बिल्कुल कम होता है, तो जो नीचे इसका बेस है वो एकदम नैरो हो जाता है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बहुत घट जाती है, बिकॉज लोग बर्थ रेट को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं। तो कम बच्चे पैदा होते हैं, तो बेस से जो ये पिरामिड है वो कैसा होता है, एकदम नैरो होता है, टाइट होता है नीचे से, ठीक है। वहीं जो ऊपर की पॉपुलेशन के एज ग्रुप हैं, वहां पर जो ये पिरामिड की शक्ल होती है वो थोड़ी सी ब्रॉड रहती है, क्योंकि पहले इन कंट्रीज का जो बर्थ रेट था वो अच्छा था, ठीक था, तो वो वाले जो लोग हैं वो इस मिडिल एज ग्रुप में शिफ्ट हो गए हुए हैं और ओल्ड एज में शिफ्ट हो गए हुए हैं। तो इस तरह से ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है इन कंट्रीज का, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वाले का, ये बेस से जो है वो नैरो होता है, मिडिल से चौड़ा होता है, और टॉप से फिर वापस ये धीरे धीरे। इन कंट्रीज में डेथ रेट कम होता है, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा होती है, बहुत लंबी उम्र तक लोग जीते हैं, सिर्फ जो बर्थ रेट है वो कम हो जाता है। इसलिए ये जो पिरामिड होते हैं ये बेस से बहुत नैरो होते हैं। तो ये पॉपुलेशन पिरामिड है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का। वर्ल्ड की जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी पॉपुलेशन का पिरामिड आपको इसी तरह का दिखेगा, ठीक है, बेस से वो थोड़ा सा नैरो रहता है। अब आपकी बुक के अंदर एक हेडिंग दे रखी है, एक बॉक्स के अंदर लिख रखा है एजिंग पॉपुलेशन। ये कौन सा फिनोमिना है, ये कौन सा एक नया ट्रेंड है पॉपुलेशन की ग्रोथ का, इसको समझ लेते हैं। वर्ल्ड में जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो हद से ज्यादा मतलब डेवलप हो चुकी हैं, जो लगभग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के लास्ट स्टेज में हैं, उन कंट्रीज की पॉपुलेशन में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है 21st सेंचुरी के अंदर। उन कंट्रीज में जो एजिंग पॉपुलेशन है, जो ओल्ड एज ग्रुप है पॉपुलेशन का, उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इकट्ठी हो रही है। मतलब वहां पर जो लोअर एज ग्रुप है वहां पर भी कम पॉपुलेशन है, मिडिल एज ग्रुप में भी कम पॉपुलेशन है, बट ओल्ड एज वाला जो एज ग्रुप है वहां पर भारी भरकम पॉपुलेशन जाकर के इकट्ठी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आज से लगभग 70-80 साल पहले जब वो कंट्रीज डेवलपिंग स्टेज में थी, जब वो डेवलप हो रही थी, तब उनका बर्थ रेट बहुत ज्यादा था। तो 70-80 साल पहले जब वो लोग पैदा हुए थे वो आज ओल्ड एज ग्रुप में पहुंच चुके हैं। तो वो जो भारी भरकम बर्थ रेट वाली पॉपुलेशन थी वो अब कहां पहुंच चुकी है, लास्ट एज ग्रुप में, यानी ओल्ड एज ग्रुप में। तो वो पूरी पॉपुलेशन, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज भी बढ़ जाती हैं, उनकी सेहत अच्छी होने लगती है, लोग लंबी उम्र जीते हैं। तो वो लोग अब आकर के कहां इकट्ठे हो जाते हैं, लास्ट के एज ग्रुप में, जिसको ओल्ड एज ग्रुप कहते हैं। वहीं अगर मिडिल एज की बात करें तो कंट्री डेवलप हो गई है, अब इसका बर्थ रेट कंट्रोल हो गया है। और वहीं अगर उससे भी छोटे एज ग्रुप की बात करें तो वहां पर बर्थ रेट बिल्कुल कम हो जाता है। इसलिए इनके जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो नीचे से बिल्कुल, बेस से बिल्कुल टाइट होते हैं, एकदम नैरो होते हैं, मिडिल से थोड़े और खुले होंगे, और जो इनका सबसे टॉप वाला एज ग्रुप है वहां पर भारी भरकम पॉपुलेशन इकट्ठी होती है। इसको एजिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम बोला जाता है। जैसे चाइना